दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि जब भी भारत के अंदर कोई बड़े हथियारों को लेकर डेवलपमेंट होता है तो वेस्टर्न मीडिया के अंदर इससे लेकर हलचल मच जाता है। अब ऐसे में भारत के द्वारा न्यूक्लियर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन जैसे इतने बड़े हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया गया और वेस्टर्न मीडिया के अंदर इससे लेकर चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और जेम्स मीडिया हाउस अपने पुराने स्वभाव के स्वरूप भारत के ये नए हथियार को लेकर भी बढ़ चढ़ के चर्चा कर रहा है। और हाल ही में जेम्स मीडिया हाउस के एक आर्टिकल में भारत के नया न्यूक्लियर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया। जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल के मुताबिक भारत के द्वारा अरिहंत क्लास के अंतर्गत दूसरा न्यूक्लियर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया गया। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में भारत के इस बड़े अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म करने का भी कोई मौके को छोड़ा नहीं जा रहा है। जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल के मुताबिक 29 अगस्त 2024 के दिन इंडियन नेवी के द्वारा अपने बेड़े में दूसरा इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन मतलब अरिहंत क्लास का दूसरा सबमरीन INS अरिहंत को ऑपरेशनली शामिल किया गया। और जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में यह भी दावा किया जा रहा है कि विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में इस सबमरीन का जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये 2 दशक से भी अधिक समय से चल रहा था। जेम्स मीडिया हाउस के आर्टिकल के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के द्वारा INS अरिहंत सबमरीन के कमीशन सेरेमनी को अटेंड किया गया और उनके तरफ से ही इस सबमरीन को इंडियन नेवी को सौंपा गया। इस सबमरीन के बदौलत असल में इंडियन नेवी के जो न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी है उसमें काफी गुना बढ़ोतरी होगा। हालांकि ऑलरेडी साल 2016 में INS अरिहंत को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करके इंडियन नेवी के द्वारा अपने न्यूक्लियर ट्रायड को संपूर्ण किया जा चुका है, लेकिन और एक सबमरीन के बढ़ोतरी के साथ साथ असल में इंडियन नेवी के क्षमता में और कई गुना वृद्धि होगा। अब दोस्तों ऑलरेडी भारत के पास जमीन से दागने वाले परमाणु हथियार था जो कि बेसिकली स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा इसे दागा जाता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के पास भी हवा से दागने वाले मिसाइल ऑलरेडी था जो कि परमाणु हथियारों को कैरी कर सकता है। और दोस्तों INS अरिहंत जैसे हथियार आने के बाद अब इंडियन नेवी के पास भी पानी के सतह के नीचे से परमाणु हथियारों को दागने का क्षमता आ चुका है जो बेसिकली के सीरीज के मिसाइलों के द्वारा अंजाम दिया जाना है। और इसी वजह से इस चीज को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है क्योंकि इससे तीनों अलग अलग माध्यम का उपयोग करके दुश्मन के परमाणु हथियारों का जवाब दिया जा सकता है। दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल के मुताबिक इंडियन नेवी के द्वारा अरिहंत क्लास के अंतर्गत टोटल 4 ऐसे सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें पहला सबमरीन INS अरिहंत एक 6000 टन का सबमरीन था, जबकि दूसरा सबमरीन INS अरिहंत को भी एक 6000 टन के सबमरीन के रूप में ही बेड़े में शामिल किया गया है। पर वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि INS अरिहंत को बनाने में इतना लंबा समय इसीलिए लगा क्योंकि INS अरिहंत के मुकाबले में INS अरिहंत को कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है और उन टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने के लिए सी ट्रायल में इतना लंबा समय लगा। जबकि इसके अलावा इस क्लास के अंतर्गत और 2 सबमरीनों का निर्माण हो रहा है जिसका नाम फिलहाल S4 और S4 स्टार रखा गया है और इन सबमरीनों का जो वजन है वो बेसिकली INS अरिहंत या INS अरिहंत के मुकाबले में 1000 टन अधिक मतलब करीब करीब 7000 टन होगा और हथियारों का क्षमता भी करीब करीब दुगना मतलब जहां पे INS अरिहंत के पास 4 मिसाइल ट्यूबों के द्वारा 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कहे तो 3500 किलोमीटर रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कहे तो 12 K15 सागरिका जैसे 1500 किलोमीटर वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने का क्षमता है, तो वहीं पे S4 और S4 स्टार के पास करीबन 8 ऐसे मिसाइल ट्यूब होगा जिसके सहारे आइदर 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइल या फिर 24 K15 सागरिका जैसे मिसाइलों को दागा जा सकेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि अरिहंत क्लास के अंतर्गत पहले जो सबमरीनों का निर्माण किया गया है उन सबमरीनों का लंबाई करीब करीब 111 मीटर या फिर कहे तो 364 फीट है, जबकि आखिर के 2 सबमरीनों का लंबाई करीब करीब 130 मीटर या फिर कहे तो 430 फीट होगा। जबकि इसके अलावा बाकी सभी पैरामीटर्स मतलब इसका चौड़ाई 11 मीटर है और इसका ड्राफ्ट करीब करीब 15 मीटर या फिर कहे तो 49 फीट है। और दोस्तों इन सभी सबमरीनों में भारत के द्वारा ही डेवलप किया हुआ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का उपयोग किया गया है जिनमें से हर एक रिएक्टर करीब करीब 83 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है और इसमें एक शाफ्ट का उपयोग किया गया है। दोस्तों परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन होने के वजह से ये अनलिमिटेड रेंज में काम कर सकता है, पर इसके लिए फूड और अन्य सप्लाईज का आवश्यकता है। हालांकि दोस्तों अगर रफ्तार को देखा जाए तो मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन सबमरीनों का सरफेस में मतलब पानी के सतह के ऊपर अधिकतम रफ्तार 12 से 15 नॉट मतलब करीब करीब 22 से लेकर 28 किलोमीटर पर आवर होगा, जबकि पानी के नीचे ये 24 नॉट मतलब करीब करीब 44 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा और ये पानी से करीब करीब 300 मीटर गहराई में जा सकेगा मतलब करीबन 980 फीट के गहराई में काम कर सकेगा और इसमें 95 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा इस जहाज को ऑपरेट करने के लिए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के नए न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के वजह से वेस्टर्न मीडिया के अंदर हलचल मचा हुआ है, तो वहीं पे हलचल का दूसरा कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन के बीच में हस्ताक्षर हुए नया डील भी है जो कि भारत के हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टरों के इंजनों के डेवलपमेंट को लेके है। और दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से अपने पुराने स्वभाव के रूप में इस एक बहुत बड़े आर्टिकल के रूप में दर्शाया गया और दावा किया गया कि किस तरीके से इससे भारत को फायदा मिलेगा। अब दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के आर्टिकल के मुताबिक हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि कंपनी की तरफ से फ्रांस के सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। और बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर के इंजनों के डेवलपमेंट को लेके, जिन इंजनों का उपयोग इंडिया के द्वारा डेवलप किए जाने वाले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो IMRH हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट में होगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसके मुताबिक सैफहेल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एयरफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि जो सैफहेल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड है ये बेसिकली भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन SAS के एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसे नवंबर 2023 में बनाया गया था ताकि इंडिया के नए हेलीकॉप्टरों के लिए इंजनों के डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बेसिकली एक इंजन को लेकर ज्वाइंट डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और इवन सपोर्ट को भी अंजाम दिया जाएगा ताकि एक ताकतवर तरीन इंजन बन सके जिसका उपयोग 13 से 14 टन के IMRH जैसे हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट में और इसके डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट मतलब नेवी के हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट में भी किया जा सके। और यह भी दावा किया जा रहा है कि असल में जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर 30 अगस्त के दिन ही हस्ताक्षर हुआ था। हालांकि हेलीकॉप्टर के इंजनों के डेवलपमेंट को लेके जो MOU है या फिर कहे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो पहले ही भारत और फ्रांस के बीच में जुलाई 2022 में हस्ताक्षर हो चुका था, जिसके अंतर्गत को डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत इन हेलीकॉप्टरों के इंजनों का डेवलपमेंट किया जाना था। पर दोस्तों ये जो एयरफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है इसे एक बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे अब भारत के पास एक ऐसे ताकतवर इंजन होगा जो कि काफी भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को जहां पे पावर सप्लाई कर पाएगा। तो वहीं पे इन इंजनों के बदौलत आने वाले समय में भारत के द्वारा और भी कई तरीके के हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट किया जा सकेगा। इवन मीडिया रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि IMRH हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के बाद इन हेलीकॉप्टरों के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक सेपरेट हैवी वेट अटैक हेलीकॉप्टर का भी डेवलपमेंट किया जाए। पर फिलहाल अटैक हेलीकॉप्टरों के जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टरों को ऑलरेडी बनाया जा चुका है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक काफी बड़े मात्रा में इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अनुमति दिया जा चुका है। इवन जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आने वाले 48 मंथ्स के अंदर मतलब करीब करीब 4 साल के अंदर एक नए इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो इसके मैक्सिमम जो टाइमलाइन है वो करीब करीब 60 महीना मतलब 5 साल का है। मतलब साल 2029 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अपने IMRH हेलीकॉप्टरों के लिए एक नया इंजन होगा। हालांकि वहीं पे IMRH हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट का काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि डेवलपमेंट स्टेज में संभावित किसी अन्य इंजन का इस्तेमाल किया जाए और जब हेलीकॉप्टरों को प्रोडक्शन स्टेज में लाया जाए तब इन नए इंजनों के साथ ही हेलीकॉप्टरों का प्रोडक्शन हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो IMRH हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट करना चाहता है, बेसिकली ये मीडियम क्लास का एक ऐसा हेलीकॉप्टर होगा जिसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता हो और ये करीब करीब 24 से लेकर 36 ट्रूप्स को कैरी कर सकेगा या फिर 4500 किलोग्राम तक पेलोड को कैरी कर सकेगा। हेलीकॉप्टर का आकार मतलब लंबाई करीबन 25.16 मीटर मतलब 82 फीट 7 इंच होगा और इसका हाइट करीबन 6.22 मीटर मतलब 20 फीट 5 इंच तक होगा। इवन हेलीकॉप्टरों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 13,000 किलोग्राम होगा मतलब 13 टन होगा और इसमें जिन इंजनों का उपयोग किया जाएगा उन इंजनों का क्षमता कम से कम 2000 किलोवाट या फिर कहे तो 2800 हॉर्स पावर तक होगा और ऐसे टोटल 2 इंजनों का उपयोग हेलीकॉप्टरों में किया जाना है। इन इंजनों के सहारे हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा, जबकि इसका क्रूजर स्पीड करीबन 260 किलोमीटर पर आवर और रेंज 800 किलोमीटर होगा और हेलीकॉप्टर करीबन 6700 मीटर या फिर कहे तो 22,000 फीट के ऊंचाई तक जा सकेगा, जो कि इस तरीके के हेलीकॉप्टरों के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा। वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि IMRH हेलीकॉप्टरों का रिक्वायरमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस को काफी अधिक है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों के सहारे आर्मी और एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले MI-17 और MI-8 जैसे हेलीकॉप्टरों को जहां पे रिप्लेस किया जाएगा तो वहीं पे आने वाले समय में कम से कम 400 ऐसे हेलीकॉप्टरों का जरूरत है। और नेवी के लिए जो स्पेसिफिक वर्जन मतलब डेक बेस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है, असल में उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी 100 से भी अधिक हेलीकॉप्टरों को नेवी के लिए बनाया जाएगा ताकि नेवी के अलग अलग रोल को निभाया जा सके। अब दोस्तों इस तरीके के इंजनों के सहारे भारत अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएगा और इसी वजह से वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस साधारण सा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इतना अधिक चर्चा हो रहा है, क्योंकि इससे आने वाले समय में कई सारे वेस्टर्न कंपनियों के जो हेलीकॉप्टर बेचने का संभावनाएं था वो घटेगा और इससे ऐसे वेस्टर्न देशों को काफी अधिक नुकसान होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हेलीकॉप्टरों के इंजनों के जो डेवलपमेंट है ये भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज की
की इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।